धनी, अंकल कितने जाना के बहुत ही नरम व्यक्तित्व के धनी, ऐसे शरीफ और नरम व्यक्तित्व बहुत ही कम राजनीति में ऐसे शरीफ और नरम व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति मिलते हैं। ऐसे शरीफ और नरम व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रत्याशी और आपके होने वाले विधायक हमारे धर्मपाल गोंदर जी, हमारे पूर्व सीपीएस बख्शीश सिंह विर्क जी, हमारे यहाँ से युवा कांग्रेस के हमारे हरियाणा के प्रधान और यहाँ से लोकसभा के हमारे प्रत्याशी रहे नौजवान जिनका बहुत उज्जवल भविष्य हरियाणा में, हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, हमारी चेयरमैन नगर पालिका के और हमारे पुराने पारिवारिक जिनके साथ हमारे बहुत पारिवारिक संबंध रहे हैं, हमारे वीरेंद्र बंसल जी, हमारे पूर्व जिला चेयरमैन और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारे भाई सुरेंद्र नरवाल जी, ईशम सिंह जांबा जी, रामफल जी जिला पार्षद, अमित बराना जी जिला पार्षद, सचिन मीना मंडल जी, मनोज वधवा जी, भूपेंद्र सिंह लाडी जी, सुरेंद्र कालखा जी, मल्ली चेयरमैन जी, राजेश चौधरी जी, संजय महिला जी, अमरजीत धीमान जी, अनिल शर्मा जी, रोमी सिंगला जी, राम सिंह नंबरदार जी, बलदेव सिंह जी, रामेश्वर वाल्मीकि जी, डॉक्टर संजय जी, रणधीर सिंह राणा जी, सुल्तान जी, रोमी राणा जी, सुल्तान सिंह सोलो जी और रोमी राणा जी हैं, चरणदेव कामरा जी और बख्शीश जी का ले दिया था, दीदार सिंह सुरकुड़ा जी और जो बहुत से साथी आज ज्वाइन हुए हैं, सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओड समाज ने जो समर्थन दिया है वो पूरे ओड समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्वाइनिंग काफी लंबी सूची ज्वाइनिंग की है। भीम सिंह जो हमारे जलाला जी जो जेजेपी के पूर्व प्रत्याशी थे, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए, उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। हमारे रजवंत सिंह फौजी डाचर से बीजेपी अल्पसंख्यक ब्लॉक प्रेसिडेंट, ये जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, इनका मंजीत सिंह ढिल्लो उपाध्यक्ष ये भी ज्वाइन हुए हैं और बहुत से साथी जो ज्वाइन हुए हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत हम स्वागत और ओड समाज का भी धन्यवाद और सभी 36 बिरादरी ने जो इतना मान सम्मान आशीर्वाद दिया, सबका धन्यवाद। आप जानते हैं कि 10 दिन के बाद जो आप फैसला करेंगे हरियाणा का अगला 5 साल का की दिशा का निर्देश आपको देना है। बीजेपी सरकार को आपने 10 साल दिए, 10 साल बीजेपी को आपने देख लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लाइसेंस को और 5 साल रिन्यू करोगे या कैंसिल करोगे? कैंसिल करना लाइसेंस या रिन्यू करना? लाइसेंस रिन्यू होगा जी। देखो क्यों आज पूरे हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। चुनाव शुरू हुए 5 दिन हुए। पहले दिन मैं गया था अंबाला में, निर्मल सिंह जी का नॉमिनेशन का कार्यक्रम था। वहां मैंने पूछा, वो अंबाला लोकसभा क्षेत्र जहां से 3 महीने पहले बड़े भारी बहुमत से वरुण मुलाना जी, वरुण चौधरी जी संसद में पहुंचे थे लोकसभा में। मैंने अंबाला वाले से पूछा कि क्या अंबाला में होगा? बोला 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी अंबाला में जीत रही है और बीजेपी एक भी सीट पर नहीं आ रही। फिर मैं गया हिसार, वो हिसार जहां से जयप्रकाश जी 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी से बड़े बहुमत के साथ सांसद बनके 3 महीने पहले संसद में गए थे, उस लोकसभा क्षेत्र में हिसार में गया। हिसार वालों से पूछा मैंने, क्या परिस्थिति है हिसार में? बोला जी 9 की 9 सीट हिसार की कांग्रेस पार्टी की झोली में आ रही हैं। उसके बाद सिरसा में, टोहाना में हमारी रैली थी, परसों सिरसा में हम थे। टोहाना में पूछा कि टोहाना और सिरसा लोकसभा क्षेत्र जहां से बहन शैलजा जी बड़े बहुमत के साथ 3 महीने पहले जीतकर लोकसभा में गई थी कांग्रेस पार्टी से, तो सिरसा में क्या स्थिति है? बोला सिरसा की भी 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आ रही है। उसके बाद हम गए सोनीपत। सोनीपत में जुलाना में विनेश फोगाट हमारी जो बहन है, जो हमारी खिलाड़ी हैं,
उनके यहां मैं गया, पूछा सोनीपत में क्या परिस्थिति है। बोला सोनीपत में 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की, जहां से वो सोनीपत जहां से 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी लाखों वोट से जीत के जो पहुंचे थे, जो है कि भाई सोनीपत में भी ये स्थिति है। जो भाई जैसे लोकसभा में सारी सीटों पे कांग्रेस की बढ़त आई, विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी सोनीपत में 9 की 9 सीट आ रही है। और फिर रोहतक की तो मैं आपको क्या बताऊं, रोहतक की तो आपको क्या बताऊं, देश की दूसरी बड़ी जीत हुई थी रोहतक में लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी की देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत हुई थी। तो वहां तो हर विधानसभा क्षेत्र में हमें बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। तो भाई ये सारे घूमकर आज मैं करनाल में आया हूं, तरावड़ी में आया हूं, नीलोखेड़ी हल्के में। आप बताओ यहां से क्या करोगे, आप बताओ। बाकी हरियाणा की तो बता दी मैंने आपको हवा तवा, बाकी हरियाणा की तो मैंने हवा बता दी आपको। लोगों ने फैसला किया, मन बनाया लोगों ने। बीजेपी को बदलने का मन तो पिछली बार भी था जब 75 पार का नारा था, लेकिन बीजेपी 40 पे रुक गई थी। बड़ी मुश्किल से दुष्यंत चौटाला को मिला के सरकार बनाई, नहीं तो पिछली बार नहीं बनती, आपको पता है। लेकिन इस बार 5 साल और बीजेपी का कुशासन लोगों ने देखा है, झेला है। और हरियाणा को बहुत नुकसान किया इस सरकार ने इन 10 साल में। जो हरियाणा देश में विकास का प्रतीक प्रदेश था, हरियाणा खुशहाली का प्रतीक प्रदेश हुआ करता था, हरियाणा अमन चैन शांति अच्छी कानून व्यवस्था का प्रतीक प्रदेश हुआ करता था हरियाणा। 2014 से पहले उस हरियाणा को इन 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में पहचान मिली बेरोजगारी में। आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 अगर कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश। भारत सरकार बता रही है, भारत सरकार के संसद में प्रस्तुत आंकड़े, बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा, नशे में देश में नंबर 1 हरियाणा, ड्रग ओवरडोज रिलेटेड डेथ पंजाब से भी ज्यादा पिछले 3 साल से हरियाणा में हो रही है। नशा आ गया हरियाणा में, ये इनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। बेरोजगारी में, नशे में और अपराध में, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है आप अंदाजा लगाओ। कल भी हमारे एक उम्मीदवार प्रदीप चौधरी जो कालका से चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनके काफिले पे फायरिंग हो रही है, नौजवान बच्चे फायरिंग कर रहे हैं। एक उनके साथी जो चल रहा था उसके कंधे में से कल गोली निकली। ये स्थिति हो गई हरियाणा की। हरियाणा तो ऐसा नहीं होता था। आज देश में अपराध दर, क्राइम रेट सबसे ज्यादा आज हरियाणा में है। फिरौतियों की कॉलें आ रही हैं। आज क्या स्थिति बन गई पूरे हरियाणा के अंदर। आज बेरोजगारी में, नशे में, अपराध में, महंगाई में आज हरियाणा आगे बढ़ गया। ये और विकास की पट्टी से हरियाणा उतर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 10 वर्षों में कोई बड़ा काम आपके इलाके में बीजेपी की सरकार ने कोई बड़ी परियोजना या कोई बड़ा काम लाया हो तो आप बताओ। कोई बड़ा काम, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। तो वही सही बात है। ये काम, खैर ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते क्योंकि हरियाणा वालों का दिल बड़ा है। लेकिन इन्होंने तो काम खराब किया, उलझा दिया लोगों को। प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में कागज ठीक कराओ, अफसरों के चक्कर काटो। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया लोगों को उलझा दिया, काम खराब कर दिया। भाई जब आज तक गुजरात में इनकी सरकार है 20 साल से, गुजरात में ये आईडी पोर्टल नहीं आए तो हरियाणा में क्यों आईडी पोर्टल आके। और अफसरों की जिम्मेदारी खत्म। ना तो अफसरों को एक एक घर जाकर सारे कागज ठीक कराकर उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जन सुविधा सारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचाने की। यहां पर अफसरों की जिम्मेदारी नहीं, आम आदमी की जिम्मेदारी की अपने धक्के खाओ। लोगों को उलझा दिया पोर्टल आईडियों में, पहचान पत्रों में। और नौजवान को हरियाणा के उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्ती में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया कच्ची भर्ती में। कौशल निगम ले आए, कौशल निगम के माध्यम से पक्की सरकारी नौकरी खत्म हो गई। अग्निवीर योजना ले आए, फौज की भर्ती खत्म हो गई। पक्की नौकरी बीजेपी 10 साल में खा गई कि नहीं खा गई, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ये स्थिति है। और हर वर्ग का अपमान। किसान ने जब आंदोलन किया एमएसपी के लिए, एमएसपी और ये मंडियों को बचाने के लिए, जिस आज मंडी में है, जिस आज मंडी में हम बैठे हैं, अगर उस समय ये 3 कानून लागू हो जाते तो ये मंडी बंद हो जाती, सरकारी खरीद बंद हो जाती। जैसे बिहार, झारखंड
और पश्चिम बंगाल में सरकारी खरीद ही नहीं होती, ऐसे हमारे यहां भी सरकारी खरीद नहीं होती। ना ये आड़ती बचते, ना ये मजदूर बचते, ना ये मंडी बचती, ना किसान बचता। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। ऐसा आंदोलन था, कितना अपमान किया आपने देखा। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए, ये आज सारे सरपंच हमें समर्थन दे रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। पूरे नीलोखेड़ी के सारे सरपंचों ने जो धन्यवाद दिया है, सरपंचों पे लाठीचार्ज। नंबरदारों का अधिकारों को समाप्त करने का काम किया। नंबरदारों को आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो पूरा अधिकार देंगे। आप यही बात कह रहे थे अंकल, तो मैंने आपकी बात भी कवर कर दे। हर वर्ग को, और इतना अहंकार, हर वर्ग पे लाठीचार्ज। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों में घसीटा, इतना अहंकार, इतना। उसके बाद ये बोला कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भी तोड़ देंगे। बीजेपी में इतना अहंकार हो गया, 400 पार का नारा दे दिया। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया और लोगों ने संविधान को बचाने का काम किया। ये लड़ाई, ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव, ये राजनीतिक जो लड़ाई है इस चुनाव में, वो हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये हरियाणा के नौजवान के भविष्य, जो नौजवान इतना निराश हो गया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, ना तो निजी क्षेत्र में ना तो कोई निवेश हुआ, कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र लगा पूरे हरियाणा में 10 साल में एक भी, ना ही सरकारी नौकरी मिली। नौजवान इतना निराश हो गया, कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं नशे का शिकार, और कहीं अपना घर बार बेचकर, डोंकी के रास्ते उधार लेकर, विदेश में जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हो गया हमारा हरियाणा का नौजवान। हरियाणा में कोई भविष्य नहीं दिख रहा। बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, मैं पूछना चाहता हूं। नंबर 1 बन गया पलायन में, नंबर 1 बन गया पलायन में। इतना पलायन कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में जितना हरियाणा। भी राहुल जी भी गए अमेरिका, तो अमेरिका हजारों नौजवान मिले और वो हरियाणा से मिले, कि आज अमेरिका में सबसे ज्यादा हरियाणा का नौजवान पहुंच गया इन 10 साल में। ऐसी स्थिति बन गई इस सरकार में। आड़तियों के साथ क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारे आड़ती भाइयों ने अपनी हड़ताल करी तो उनकी सुध लेने भी कोई सरकार में कोई सुध लेने भी नहीं आया। हुड्डा साहब आए और हुड्डा साहब ने जूस पिला के उनका भूख हड़ताल खत्म कराई, नहीं तो आड़ती भाइयों की कोई सुध लेने भी नहीं आई। ये स्थिति है। तो आज भाई ये सरकार, लोगों का मन भर गया इस सरकार से, लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। और यही कारण है कि जब बीजेपी के पास रिपोर्ट गई कि भाई लोगों में बड़ी नाराजगी हो गई हरियाणा के, और हरियाणा के लोगों ने सरकार बदलने का फैसला किया है, तो बीजेपी ने क्या किया, चुनाव से एक हफ्ते पहले, लोकसभा चुनाव के एक हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? फिर अपने उप मुख्यमंत्री को भी बदल दिया, हटा दिया उप मुख्यमंत्री को। आपको याद होगा जब इस दुष्यंत चौटाला को हटाया तो अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि मैं बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। आपको याद होगा बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। अब 5 साल तक इतना देखो हरियाणा के लोग हैं, हम हरियाणा की जनता शरीफ हो सकती है मगर मूर्ख नहीं है। ठीक बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? 5 साल तक बोला भाई बीजेपी घोटालों के राज बताएंगे, बोला इसके घोटालों की जांच कराऊंगा, फिर नहीं बोले। फिर दुष्यंत चौटाला का कोई बयान नहीं आया। आप समझ गए क्यों? तो भाई बोला तू हमारे राज बताएगा तो तेरी जांच कराऊंगा। तो आपने देखा ये स्थिति है। मुख्यमंत्री को बदला इन्होंने, उप मुख्यमंत्री को बदला, फिर चुनाव की तारीख बदली, अपनी कैबिनेट बदली, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला। लेकिन बीजेपी वालों आप क्या क्या बदलोगे? ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया, सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा को आगे लेके जाने का हम काम करेंगे। 36 बिरादरी को साथ लेकर हरियाणा का उज्जवल भविष्य बचाने का हम काम करेंगे। और सरकार बनते ही जनता के हक में, हर वर्ग के हक में हम ऐतिहासिक फैसले लेने का काम करेंगे। सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को 1 महीने के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, बड़े बुजुर्गों की कितनी पेंशन होगी? हो जाएगी, खबर पहुंच चुकी है आप तक, यानी कि 6000 बुढ़ापा पेंशन। डंके की चोट पे दिल्ली से भी ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन बड़े बुजुर्गों की कन्या का हरियाणा में। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम हम दिलवाने का काम करेंगे।
गरीब को महात्मा गांधी ग्रामीण वसति योजना के तहत एससी समाज, बैकवर्ड समाज के हमारे गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट की दोबारा स्कीम लाकर जो परिवार रह गए थे उन परिवारों को दिलाने का काम करेंगे। और जरूरतमंद को, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, जरूरतमंद गरीब परिवारों को इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक मदद से उनके मकान में आर्थिक मदद कराने का हम कार्य करेंगे। महंगाई की कमर तोड़ेंगे, कमर तोड़ महंगाई की कमर हम तोड़ेंगे। और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट तक बिजली में राहत दिलवाने का हम कार्य करेंगे। हरियाणा के लिए कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प पत्र है। और महिलाओं को, माताओं और बहनों को, जैसे कि कांग्रेस की सरकार में बाकी जगह हमने करके दिखाया है, माताओं और बहनों को 2000 की पेंशन, जब तक उनकी बुढ़ापा पेंशन से कम उम्र की, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन तो 6000 हो जाएगी, उससे पहले क्योंकि घर खर्च माताएं बहनें घर को चलाती हैं, तो 2000 रुपए की माताओं और बहनों को भी 2000 रुपए की हम पेंशन बनाने का 18 साल से लेकर और 60 साल की आयु तक का वो भी हम कार्य करेंगे। तो भाई ये सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के संकल्प। और नौजवानों को 2 लाख सरकारी पद जो खत्म कर दिए इन्होंने, खाली पड़े, 2 लाख सरकारी पदों पर नौजवानों को रोजगार दिलवाने का, पक्की सरकारी नौकरी निकालवाते हुए रोजगार दिलवाने का, रोजगारों के अवसर दिलवाने का नौजवानों को। और पूरी और जो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो भाई ये मौका है हरियाणा को आगे बढ़ाने का, विकास और खुशहाली के रास्ते हर वर्ग को, चाहे मनरेगा के मजदूर हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे मिड डे वर्कर हो, हर वर्ग के उनके अधिकारों का, जो उनका मांग पत्र हमारे पास आया है उसके अनुसार उनके अधिकार दिलवाने का हर वर्ग के हितों में हम फैसला करेंगे। और जहां तक नीलोखेड़ी हल्के की बात है, धर्मपाल जी हमारे प्रत्याशी है, सही बात है। हमारे बहुत से साथी थे यहाँ पे जो चुनाव में, जिन्होंने पहले बहुत मेहनत करी कांग्रेस पार्टी के लिए, मगर एक बात जो कांग्रेस पार्टी ने कही कि हम सर्वे के आधार पर न्याय संगत रूप से टिकट वितरण करने का काम करेंगे। और जो 21 सर्वे में मिलेगा उसको हम चुनाव के मैदान में उतारने का काम करेंगे। सभी की मेहनत थी, किसी कम ज्यादा नहीं आकलन कर सकते, लेकिन उस अनुसार पार्टी ने फैसला किया है। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, ये समय है आपकी मेहनत को, आप कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी के पक्ष में आप मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, आप हमारी बात का ख्याल रखें, ताकि 12 दिन के बाद जब कांग्रेस की सरकार बने तो हम भी आपका ख्याल रखें, आप हमारे भी बात का ख्याल रखें। आपका मान सम्मान, आप हमारी बात का, कांग्रेस पार्टी की बात का ख्याल रखेंगे तो आपका मान सम्मान, अगली जो सरकार है वो साझे की सरकार रहेगी, उसमें आपकी भी हिस्सेदारी रहेगी। सभी जो हमारे, जो ऐसे भाई थे जिन्होंने मेहनत करी थी, जो टिकट के लिए जो प्रयास कर रहे थे, बहुत से भाई मुझे मिले आज। हाँ, पत्रकार कह रहे हमारे लिए क्या करोगे जी? पत्रकार कह रहे हमारे लिए क्या करोगे, तो यानी कि पत्रकारों को भी समझ में आ गई कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। और आपको ये भी पता है पत्रकार भाइयों, आपको ये भी पता है बीजेपी तो चलो आपने देख ली 10 साल, आपके लिए भी जो करेंगे वो हम ही करेंगे, आपको ये भी पता है। जैसा जो कहोगे, हाँ जी हाँ जी, आप, हमारा मैनिफेस्टो आएगा 2 दिन बाद, आप देखना एक सेक्शन पत्रकारों पे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में पत्रकार नहीं आते। बीजेपी तो पत्रकार जो है आपके जो मालिक हैं दिल्ली में, सुनो, बीजेपी तो करेगी आपके मालिकों के लिए जो दिल्ली में बैठे हैं। बीजेपी का तो ये है, अब वो मालिकों को बीजेपी उन पे दबाव बनाती है या उनसे बात करती है या क्या करती है, लेकिन मालिकों, लेकिन हमारे लिए तो आप हो और हम करेंगे आपके लिए जो हमारे, क्योंकि दिन रात मेहनत आप करते हैं, पसीने आप आते हो, आप तो सही खबर भेजते हो ऊपर, वो तो दिल्ली जाके खबरें उनका कोई ऊपर नीचे हो जाती है, हम क्या करें वो तो। और भाई व्यापारी भाइयों के लिए तो यही जो है, व्यापारी भाइयों के लिए तो जो है, मैं समझता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश विकास में देश में नंबर 1 बने, खुशहाल बने। कानून व्यवस्था, जो आज हरियाणा में कानून व्यवस्था जिस तरीके से आज खराब हो गई है, हम अपराधियों को कहना चाहते हैं, नौजवानों को हम कहना चाहते हैं,
हरियाणा प्रदेश के पहले नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं जो विदेश में पलायन की तरफ सोच रहा है, क्योंकि हरियाणा में कोई भविष्य उनको दिखता नहीं, कि आप रुकें, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। हरियाणा में आपकी हकों की सरकार आ रही है, नौजवानों के हकों की सरकार आ रही है। आप पलायन ना करें, हरियाणा में आपको अच्छा भविष्य, आपको अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य हरियाणा में हम दिलवाने का काम करेंगे। और अपराधियों को हम कहना चाहते हैं, अगर पलायन करना है तो अपराधी पलायन कर जाए समय पे। आपके पास 20 दिन का समय है अपराधियों, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा में सुख शांति कानून व्यवस्था, याद होगा आपको 10 साल की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, हुड्डा सरकार 10 साल की रही, किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, किसी वर्ग को आंदोलन नहीं करना पड़ा, ना तो आरती भाइयों को धरना देना पड़ा, ना किसान भाइयों को, ना सरपंचों को, ना कर्मचारियों को, किसी वर्ग को सड़क पे 10 साल तक नहीं आना पड़ा। और अपराधियों को हरियाणा में जगह नहीं मिली 10 साल का, ये सरकार का काम होता है। तो मैं यही बात आपको कहना चाहूंगा। तो हाँ, तो ये होगी बात, उसको रिपीट तो क्या करें। तो पोर्टल की तो बोल दी मैंने सबसे पहले। तो अपना जैसे कह रहे हैं कि भाई पोर्टल पे कह रहे हैं कि भाई जो पोर्टल, तो ये पोर्टल जो है, पोर्टल जैसे मैंने जो पहले बात कही थी वही बात आप दोबारा से मान लेना, कह चुके, मगर ये कह रहे हैं दोबारा से उसको। पोर्टल का जो है कि भाई ये जो पोर्टल है और आईडीज हैं, हमने कहा ये पोर्टल जन विरोधी पोर्टल जाने चाहिए। पहले भी तो हमारे समय खरीद होती थी, जिस टाइम आओ उस टाइम आ जाओ मंडी में और खरीदो। अब ये पोर्टल पे अपना उसकी इंतजार करे जाओ कब आएगा मैसेज। तो खट्टर साहब का बयान आया कि उल्टा साहब टेक्नोलॉजी नहीं समझते, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। मैं उनको बताना चाहता हूं खट्टर साहब को कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं, मैंने इन्फोसिस में और अमेरिका में 6 साल तक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं। और आप चेक करना खट्टर साहब, जो मैंने काम किया उसकी सराहना पूरे टेक्नोलॉजी जगत में उसकी सराहना हुई है जब मैंने काम किया है। तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी हो सकता है जनता तक फायदा पहुंचाने के लिए, और टेक्नोलॉजी बाधा भी बन सकती है जन सुविधाओं को किसी तरीके से बाधित करने के लिए। जैसे कि आपने इसको लागू किया है, वो बाधा बनने का काम किया है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा। प्रॉपर्टी आईडी में देखो जाके करनाल में निगम में क्या बुरा हाल हुआ है। तो भाई ये जन विरोधी पोर्टल और जन विरोधी आइडिया जाएंगी और जनता के हित का सुशासन आएगा। तो भाई अब ये अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत। तो भाई ये नीलोखेड़ी से आप बताओ, धर्मपाल जी को पूरा आशीर्वाद देकर आप यहां से जिताकर भेजोगे। और भाई मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं, आप इनको यहां से आशीर्वाद देकर देखो, पिछली बार तो निर्दलीय के रूप में आपने इनको यहां से मौका दिया, बहुत फर्क होता है। ये कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें इनको आशीर्वाद आप बना के यहां से बना के भेजना। आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाने देंगे, ये मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। इनकी बड़ी जिम्मेदारी लगाएंगे ताकि नीलोखेड़ी हल्के को विकास में ये आगे लेके जाए। इनकी बड़ी जिम्मेदारी आज सरकार में लगेगी। तो ये आपको मैं, तो भाई ये बताओ कि भाई आप यहां से बड़ी जीत दिलाओगे। तो जो आप बड़ी जीत दिलाना, बड़ी जिम्मेदारी हम लगाएंगे इनकी, ताकि इनके अच्छे से आपकी सेवा कर सके।